ख़वातीन व हज़रात खुशामदीद। आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूँ आपकी मेज़बान नौशीन ख्वाजा। और आज मेरे मेहमान हैं मलिक मोहम्मद हनीफ साहब, जो कि इंचार्ज इलेक्शन सेल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनरल इलेक्शंस 2026 हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें पॉडकास्ट के लिए वक्त दिया। सर, आज़ाद कश्मीर में मरहलावार इलेक्शंस चल रहे हैं। मीरपुर डिवीज़न में मुस्लिम लीग नून ने 9 नशिस्तें मार्जिन की हासिल कर ली हैं, जबकि आपको 27 नशिस्तें इस वक्त चाहिए हैं कानून साजी के लिए। और रावलाकोट अभी पेंडिंग है। कल मुजफ्फराबाद में इलेक्शन होने जा रहा है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या 27 का ये हदफ आप पूरा कर पाएंगे? क्या देख रहे हैं सूरत हाल? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत शुक्रिया। ये बात दुरुस्त है कि जो मरहला वाइज आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ उसमें सबसे पहले मीरपुर डिवीज़न में हुए हैं, जिसकी कुल 13 सीटें थी। वहाँ पोजीशन जो सामने आई उसमें 9 जो है ना हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उसमें ठीक हो गया। अल्लाह ताला की जो खुसूसी करम से हमें फतह नसीब हुई जी। और अब चूँकि कल मुजफ्फराबाद डिवीज़न में और माजरीन जम्मू कश्मीर की 12 सीटों पे कल पोलिंग होनी है। तो मुजफ्फराबाद डिवीज़न की इस वक्त 9 सीटें, ठीक है, तो 12 जो माजरीन की हैं। ठीक है। ऑब्वियसली अगर यही ट्रेंड रहा जो मीरपुर का है तो हम तो वो नंबर हासिल कर लेंगे, जिसमें शायद रावलाकोट डिवीज़न की ज़रूरत ना पड़े मुस्लिम लीग नून को। ठीक है। और ये बात इसलिए भी ज़्यादा करीब लगती है कि मुजफ्फराबाद के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी लीडरशिप है। ठीक है। पहले से ही ग्राउंड्स मौजूद हैं, आपके ग्राउंड्स मौजूद हैं। माजरीन के अंदर जो है ना हमारी बिलखुसूस पंजाब में मुस्लिम लीग नून के बड़े पुराने खिलाड़ी हैं जो जिनके पास टिकट है। ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये अच्छी। सर, पीपल्स पार्टी का इस दफ़ा एक एतराज़ है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फेयर प्लेइंग फील्ड है वो नहीं दिया। तो आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है ना आज़ाद कश्मीर के अंदर ज़िम्मेदार है इलेक्शन करवाने का। जी। तो हमारी पार्टी ने तो जो ज़ाब्ता अखलाक का इलेक्शन कमीशन ने दिया, हमने उसके मुताबिक मीरपुर डिवीज़न में इलेक्शन लड़ा। सही। अब पीपल्स पार्टी का ये कहना कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, चूँकि मेरा तल्लुक़ खुद मीरपुर डिवीज़न से है। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि वहाँ तमाम पोलिंग स्टेशंस के ऊपर कहीं भी कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट वाक़या मास हुए। नक्याल में एक वाक़या पेश आया। ठीक है। तो बड़ा स्मूथ पोलिंग हुई है, कोई ऑब्जेक्शन सामने नहीं आया। ठीक है। मौके के ऊपर कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं देखी कि किसी उनके पोलिंग एजेंट ने कोई बात उठाई हो। वहाँ आरओ हैं, डीआरओ हैं, डिप्टी कमिश्नर है, यहाँ पुलिस इंतजामिया सारा सिस्टम है। ठीक है। तो जब नताइज सामने आए तो वही पुराना ववेला शुरू हो गया जी कि वो मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पे धांधली कर ली है, फलां सीट पे ये कर लिया, फलां पे वो कर लिया। और इसको जो हाइप क्रिएट हुई है इसकी वो शायद इस वजह से भी हुई है कि उनके जो पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं चौधरी यासीन साहब, वो अपनी 22 सीट हार गए। ठीक है। तो सीट तो वोटरों ने वोट देना होता है। जी। अब सर, पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा जो कोटली में स्पेसिफिक एरियाज़ हैं उनको टारगेट किया। स्पेसिफिक एरियाज़ में उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो फेयर पोलिंग नहीं हुई है। तो अगर यही सिचुएशन मुजफ्फराबाद में रहती है तो आप क्या करेंगे? किस तरह से इसको काउंटर करेंगे? वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह मुजफ्फराबाद डिवीज़न में मुस्लिम लीग नून हमें पहले से पता है जो हमारी पक्की सीटें हैं जी, वो 6 तो हो सकती हैं। बाकी पे 3 पे हमारा कंपटीशन है। ठीक है। तो अब यह है कि ववेला करने से, ये शोर मचाने से हम ये कहें कि हम अपने लोगों के गले काट दें, अवाम का मैंडेट ज़ाया कर दें, ये नहीं है। ये बाद शिकस्त के ये ववेला जो है ना वैसे ही वोटों को बता। सर, इसमें क्या कोई फैक्ट्स हैं जो पीपल्स पार्टी की तरफ से प्रोपोगेंडा किया जा रहा है कि फेयर पोलिंग नहीं हो रही है, मैनेज हो रहा है इलेक्शन? क्या इसमें कोई फैक्ट्स मौजूद है? देखें, ये बात बिल्कुल उनकी काबिल कबूल इसलिए नहीं है कि तमाम खिलाड़ियों को वहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड है। सब अपने मुताबिक कंपेन भी कर रहे हैं। आपने देखा है जी, भरपूर कंपेन हुई है आज़ाद कश्मीर में और उनकी मर्ज़ की लीडरशिप ने आके किया है। हमारे मियाँ नवाज शरीफ साहब आए, मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब आए, बिलावल भुट्टो, और ये सारी लीडरशिप उनकी अभी भी मुजफ्फराबाद में है। जी। तो ये बात
इंसाफ पे मबनी नहीं है कि आप एक चलते निज़ाम को बिला वजह मतनाज़ बना के उसको एक और रंग दें जी। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि अच्छे नताइज बरामद होंगे और एक मजबूत हुकूमत कायम होगी। सर इस दफ़ा आप नए चेहरे लेकर आए हैं असेंबली में यूथ में से, उस हवाले से क्या कहेंगे कि यूथ में कितने लोगों को टिकट दिया आपने और असेंबली में लाए? देखें ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का खासा है कि वो जो है हमारी जो बैकबोन है जी, यूथ उसको हमें हमेशा अहमियत देने वाली पार्टी है। जी। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की इस वक्त अगर आप टीम देखें तो उसमें अगर 60% देखें तो उसमें ख़वातीन और मर्द यूथ नौजवान लड़के और लड़कियां हैं जो सारे काम। हमारी पार्टी ने भी इस ट्रेंड को सामने रखते हुए नौजवानों को कोटली के अंदर हमारे एटलीस्ट 3 नए चेहरे सामने आए। ठीक है। एक नक्याल से हमारे मायर नाइम साहब हैं, ठीक है, नौजवान कैंडिडेट हैं। इसी तरह राजा आसफ साहब हैं सिरसा से, वो भी एक नौजवान यूथ के बरतानिया में यूथ के सदर थे। इसी तरह हमारा जो खोयरेटा है वहाँ पे राजा अयाज साहब हैं जो हमारे हल्के के वहाँ के यूथ के सदर थे सब डिवीजन के। ठीक है। तो यूँ अगर मैं कहूँ कि यूथ के 3 नौजवानों ने ज़िला कोटली में पार्टी ने उनको इत्मीनान किया और तीनों जीत गए। ये बड़ी सब्सटेंशियल बात है कि टिकट तीनों को दिया। एक और भी हमारे हल्के से भी नौजवान थे, ठीक है, उनको भी पार्टी ने टिकट दिया। यानी कोटली के अंदर 6 में से 4 सीटों पे पार्टी ने नए चेहरों को, नए लोगों को टिकट दिए, उनमें से 3 ने कामयाबी हासिल की है। सर आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो अनारकी पैदा हो चुकी है और आपकी जमात इस वक्त वफाकी जमात है, तो क्या किरदार अदा करेंगे अपना इस अनारकी को ख़त्म करने में आज़ाद कश्मीर से? ये एक बात तो यह है कि वो हमारा दुनिया में एक ही नैरेटिव था और हम और आप भी समझते हैं कि कश्मीर जन्नत नज़ीर जी, उसको किसी की नज़र लग गई है, मैं समझता हूँ जी। और ये जो अनारकी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये यकीनन जिस तरफ आपकी तवज्जो है वो यही है कि हमारा तो ये इस पे बड़ा क्लियर स्टांस है कि अफ़वाम व तफ़हीम के साथ चीज़ों को सेटल होना चाहिए और कायदा कानून और आइन और उसकी तकाज़ों के मुताबिक अगर कुछ चीज़ें पैदा हों तो उसके अंदर ही आप अपने समाजी सियासी हर तरह के इशूज़ का हल तलाश कर सकते हैं। ठीक हो गया। आप सिस्टम को जो जिसके ज़रिए से आपका निज़ाम हुकूमत चल रहा है या स्टेट के मामला चल रहे हैं उन पे अगर आपको इतराज़ है तो उसके लिए फोरम मौजूद हैं। ठीक है। और उस फोरम में आप दाखिल भी हो सकते हैं। वो आपके लिए कोई ऐसा ही बाइंडिंग नहीं है कि आप उस निज़ाम के अंदर जाके उसमें तब्दीली ना लाएं। ठीक हो गया। लेकिन जो चीज़ें सामने आ चुकी हैं ऑब्वियसली इनको एड्रेस करना पड़ेगा जी। स्टेट लेवल पे भी कोशिशें हो रही हैं और मकामी जिरका निज़ाम के तहत भी, ताकि ये जो चीज़ें अभी अनारकी जिसका आपने जिक्र किया है इसका कोई लॉजिकल एंड हो जाए। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें भी सेटल होगी। सर मीरपुर डिवीज़न में आपने हाथरखा कामयाबी हासिल कर ली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, और कल मुजफ्फराबाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। कितनी उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मुजफ्फराबाद में भी आप इस तरह की कामयाबी हासिल कर पाएँ? बिल्कुल, मेरी एक तो यह है कि तमाम जो वहाँ पार्टीज़ जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं उनके लिए है कि आप माहौल को पुरअमन रखें। ठीक है। वोटर की जो उसकी जो हक की राय दही है उसका एहतराम करें और गैर ज़रूरी जो जोश होता है अमूमन इलेक्शन डे पे पोलिंग स्टेशन पे उससे इज्तनाब करते हुए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इस तरह के हालात हैं जिसको हमें पार्टी की जीत पे भी उस तरह की मसरत का आज़ार करने का जी नहीं चाहता जी। उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कल का दिन पुरअमन तौर पर पोलिंग का डे है और उसको अंजाम पजीर करें। और हाँ, मुझे इस बात की पूरी तवक्को है जिसका मैंने शुरू से आपके सामने जिक्र किया कि वहाँ हमारी मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात है और मजबूत अवामी हकूक़ की नुमाइंदा जमात है और उसको कामयाबी नसीब होगी और उसके साथ एक बड़ी तादाद वोटर्स की और अवाम इलाके की वाबस्ता है। और हमारी लीडरशिप भी वहाँ मुजफ्फराबाद में ही सेटल रहे सारी की सारी, जैसे शाह गुलाम कादर साहब हैं, पार्टी के सदर हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं जनाब फारूक हैदर खान साहब, तो उनकी वहाँ मौजूदगी भी पार्टी की मजबूती की एक बड़ी वजह है। इसलिए इंशाअल्लाह मुझे पूरी तरह यकीन है। सर इसके बाद जो अगला मरहला है वो रावलाकोट की जो पोलिंग है उसके हवाले से है,
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रावला कोर्ट वाक़े के हवाले से ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का मुतालबा किया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे और क्या आप उम्मीद रखते हैं कि रावला कोर्ट में भी इस तरह की कामयाबी मुस्लिम लीग नून हासिल कर पाएगी? जहाँ तक तो बिलावल भुट्टो साहब के इस कमीशन का तल्लुक है, ये सियासी नारे के तौर पर उन्होंने इसको इस्तेमाल किया, जिसका हमें अफसोस है। वो एक ज़िम्मेदार बड़ी पार्टी के पाकिस्तान नेशनल लेवल के लीडर हैं। उन्होंने सिर्फ वोट के लिए या आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में उसको जो रंग देने की कोशिश की है, वोटर्स को ग्रैब करने का, उस पर तो शदीद किस्म के ताफ़सात और कंसर्न रहा है। ताम यह है कि इस इशू को सेटल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं। ये बात नहीं है कि उनका ये ट्रूथ रिकन्सिलिएशन जो लेटर है, एक लेटर बाजी से ये सारे मामले होंगे। स्टेट के अंदर काम करने वाली जो एंटिटीज़ हैं वो सारी इस इश्यूज़ को हल करने पे लगी हुई हैं, और मुझे पूरी तरह यकीन है कि हम किसी भी चीज़ को, इस इशू को बिलखुसूस जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त मौजूद, उसको हम सियासी मकासद के लिए ना खुद इस्तेमाल करते हैं और ना करने की इजाज़त देंगे, चूँकि ये एक इंसानी हकूक़ और बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात है जिसके लिए लोग अपनी बात कर रहे हैं। तो वो एक अलग चीज़ है। पॉलिटिकल मामला जो है सियासत में, वो एक अलग चीज़। जब आप इन चीज़ों को गड़मड़ करेंगे तो इससे मुराद यही है कि आप, और बहुत से लोग हैं जो इस पे प्ले भी करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में से। बिल्कुल, वो देखें ना, ये जो हमारे बेशुमार अपने फेवर में करने के लिए वो बेशुमार जो इंसानी हकूक़ की या मायार ज़िंदगी की बात करते हैं, वो सियासी तौर पर बड़े सरगर्म रहे हैं, इलेक्शनों में बिल्कुल काम करते रहे, मौजूद रहे। हमने अपनी आंखों से देखा है। हमारे बहुत सारे काउंसलर हैं पार्टी के, ये जो हमारी एक्शन कमेटी है उसके अंदर उन्होंने बड़ा नुमायां किरदार अदा किया, और अभी वो इलेक्शनों में हमारी पार्टी में फोर फ्रंट पे हमारे कैंडिडेट के लिए काम करते रहे। तो मकसद ये है कि ये जो बुनियादी हकूक़ की बात है, पूरी दुनिया के अंदर ये लहर है जी। ये आप नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारे आज़ाद कश्मीर में है। हर चीज़ का हल मौजूद होता है, मसला पैदा होता है, उसको बढ़ाया नहीं जाता। उसको देखें, यही तो एक रेशनल अप्रोच होती है। यहाँ पे हम कहते हैं कि कश्मीर की जो लिटरेसी रेट है वो पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा है, तो अगर हमारा लिटरेसी रेट ज़्यादा है तो हमें फिर फेम और फरासत के तहत मसाइल अगर खड़े होते हैं तो उसका हल भी तलाश करना चाहिए, ना कि उसको बढ़ाया जाए। बिल्कुल, ये बात है अपनी जगह। अपने इक़्तिदार की तूल के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें पॉडकास्ट के लिए वक्त दिया। कश्मीर डिजिटल से नौशीन ख्वाजा को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।